वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोस्ट एनालिसिस। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज प्राइस जो है हमारे डिमांड जोन से डिमांड लेके और या तो सपोर्ट लेके हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाती है और वहाँ से वापस से डिमांड जोन तक आती है और वापस से डिमांड जोन से डिमांड लेकर वो वापस से हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाती है। तो इसमें कैसे ट्रेड बना था, कैसे कहाँ ट्रेड बना था और कैसे ट्रेड ले सकते थे वो हम एनालिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। हमारा एक्चुअल जो सप्लाई जोन है वो ये वाला है और हमारा जो डिमांड जोन है वो ये वाला है। मैंने आपको जो एक वीडियो दिया था डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर, वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में सप्लाई जोन जो है ना वो यही रहेगा और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो जिसे हम कहते हैं, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनेंगे इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेकर प्राइस जो है ये जोन तक आती है, हमारे डिमांड जोन तक। लेकिन एक्चुअल में ये उसका सप्लाई जोन नहीं है, सप्लाई जोन उसका सही में ये रहेगा। और जो ये पहले सप्लाई जोन था पहले, अब वो डिमांड जोन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है बार बार यहाँ से डिमांड लेकर ऊपर जा रही है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज के ट्रेड कहाँ कहाँ बनते थे। तो आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो शायद आप उतना, मैंने पहले भी बताया था कि रिस्की ट्रेडर जो है वही यहाँ पर ट्रेड ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड बना था और ये हमारा जो था डेक लो 5 मिनट का, ये आपका हो जाएगा एसएल और यहाँ से आपकी हो जाएगी एंट्री। ठीक है, लेकिन चलिए इसको रिस्की ट्रेडर के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ से सेफ ट्रेडर जो है आराम से ट्रेड ले सकते थे जब प्राइस जो है इसके ऊपर बैठ गई थी। तो यहाँ से ट्रेड कैसे बनता है लॉन्ग पोजीशन के लिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपकी एंट्री होती और ये आपका टारगेट होता एसएल। जैसे कि पहले भी बताया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 25 पॉइंट का है, 25 पॉइंट का है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब यहाँ से अगर 25 आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि 40 तक हम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 तक का एसएल रखते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आप देख लीजिए, यहाँ से 1:3 पॉइंट से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये वाला टारगेट आपको मिल जाता है यहाँ से। ये पहला हुआ है हमारा, ये ट्रेड होता है। और दूसरा ट्रेड आप देख लीजिए, जब प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था तब हमें यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड लेना था वापस से। ये रिवर्स ट्रेड ही जैसा ही था, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनती है हमारी, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, आप यहाँ तक का भी रख सकते हो, क्योंकि हमने जैसे यहाँ से ट्रेड लिया था तो हमने एसएल कहाँ रखा था, यहाँ तक। तो आप देख लीजिए, एसएल लेने तक के लिए ये कैंडल है उसका विक नीचे तक गया था। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करना होता है, हमें ज़्यादातर सेफ प्ले करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे और एसएल जो है हम यहाँ पर भी 40 ही रखेंगे। देखिए आप यहाँ तक का नहीं रखना है, 20 या 25 आ रहा है तो 40 तक आप ले लीजिए। और अगर 50 आ रहा है तो 60 to 70 पॉइंट भी हमें कभी कभार लेना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 40 पॉइंट का एसएल लेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए 1:3 का टारगेट हमें मिल जाता है। तो ये हुए 2 ट्रेड। अभी यहाँ से देखिए, जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, क्योंकि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर अभी यहाँ पर गई थी, तो बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस तो ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड जो बनता है उसको इग्नोर करेंगे और यहाँ से वापस से यहाँ तक का अगर ट्रेड बनता है तो वो भी हमें थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। या तो इसके नीचे हम ट्रेड लेंगे या तो फिर इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ जब आप देख सकते हो कि ये ब्रेक हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये वाला जो सपोर्ट है ये अभी टेम्पररी सपोर्ट बना था। अगर आप इसको एक रेंज बना देते हैं इस तरह से छोटी सी, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये दूसरा सेटिंग्स के लिए बनाया है, इसलिए नहीं देख सकता।
तो आप देखिए, ये जब यहाँ से इसने ब्रेक किया था तब आप ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस जो है इसके ऊपर नीचे हो रही है, तो ये थोड़ा रिस्की रहेगा, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ से आप देखिए प्राइस हमारे डिमांड जोन पे आकर सपोर्ट ले रही है। कितनी बार? 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि बार बार प्राइस जो है वो इस हमारे डिमांड जोन पे आकर सपोर्ट ले रही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का या तो यहाँ तक का, इसके एसएल लेने तक का टारगेट रख सकते हो। वो कैसे ट्रेड बनता लॉन्ग पोजीशन का वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। प्राइस 1 बार 2 बार 3 बार, मान लीजिए कि यहाँ ये कैंडल या तो ये कैंडल पर आपको एक एंट्री बनानी होती है, और आपका एसएल जो है ये गैप फिल तक कितना आता है वो हम पहले देख लेते हैं। 60 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 60 पॉइंट का एसएल शायद आपको रखना पड़ेगा, और टारगेट जैसे कि मैंने बताया इसके एसएल लेने तक का रखना है। तो आप देख सकते हैं 1:1 का, अगर 1:2 का टारगेट हमें आराम से यहाँ पे मिल जाता है। इसके आगे भी मिल रहा है, यहाँ तक का 1:3 का भी मिल रहा है, लेकिन सेफ टारगेट कौन सा मैंने पहले भी बताया, ये वाला होता है। तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी यहाँ पर बना था। तो आज हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे 3 ट्रेड सेफ ट्रेडर के लिए बनते थे, एक वाला ये रिस्की ट्रेडर के लिए था। तो इस प्रकार से 4 ट्रेड बनते थे, और चारों में कोई भी एसएल आज हिट नहीं होता अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया है तो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या करती है, बार बार ऊपर नीचे जा रही है। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश भी की हो, तो एक बार उसका एसएल चला गया होगा। तो इस प्रकार से जब हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नीचे प्राइस अगर हो रही है तो हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के चारों ट्रेड होते हैं। अभी देखते हैं कि 28 तारीख को यानी कि कल को क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार हमारे डिमांड जोन पर आकर ऊपर जा रहा है, और मैंने पहले भी बताया कि प्राइस जो है क्या कर रहा है, हमारा जो पहले सप्लाई जोन था उसके ऊपर बैठ गई है। अभी आप देख लिए कितने दिन हो गए आज, ये 1 दिन, ये 2 दिन, 3 और 4 दिन से यहाँ से वो बार बार डिमांड ले रही है। यानी कि मैं मानता हूँ कि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस, लेकिन यहाँ से डिमांड भी तो ले रहा है। ये डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये वीक रहेगा, समझिए आप। अब कई बार आपको लगता है कि ये भी बार बार यहाँ प्राइस आ रही है तो ये भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में आप सोचें तो ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है, और ये पूरा डिमांड जोन है। तो यहाँ से अगर बार बार प्राइस जो है ऊपर जा रही है तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये वीक रहेगा। यानी बार बार यहाँ आकर प्राइस अगर रेजिस्टेंस ले रही है तो यही ब्रेक होगा, और कहाँ तक जाएगा ये जो प्राइस है हमारी यहाँ तक जाएगी जहाँ पर हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो हमें अभी इसी के बारे में सोचना है आगे, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला डिमांड जोन फिर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम क्या सोचेंगे कि प्राइस यहाँ तक जाना चाहती है, तो हम अभी अपसाइड का ही ज़्यादा जो है प्राइस एक्शन देखेंगे और अपसाइड में ही सोचेंगे। तो क्या हो सकता है 28 तारीख में, तो प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। अगर फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन अपसाइड का बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का एक टारगेट लेंगे। आप सेफ अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लीजिए, ठीक है। और अगर डाउन साइड जाता है प्राइस, तो डाउन साइड में मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि हो सके तो यहाँ तक का ही टारगेट रखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट रहेगा आपका, इसके नीचे ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार ये प्राइस जो है यहाँ से डिमांड ले रही है, सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अगर आपको इसके नीचे अगर प्राइस बैठ जाती है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेती है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है बार बार, तो ही हमें यहाँ तक का टारगेट रखना है। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बड़ा रहेगा और मिल भी जाएगा आपको आसानी से, अगर प्राइस नीचे बैठ जाती है तो इसके नीचे। अदरवाइज़ क्या करना है, हमें अपसाइड का ही ज़्यादातर ट्रेंड ढूंढने होंगे, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। अगर नीचे भी आती है तो यहाँ तक का आप नीचे का ट्रेड लोगे तो भी यहाँ तक का ही रखेंगे टारगेट, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस प्राइस ऊपर बैठती है तो हमें वापस से अपसाइड का टारगेट, अपसाइड का ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल के लिए एनालिसिस।
आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।